गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले आप अपने काम के ऊपर लिखेंगे आज की डेट जो कि है 21/9 यानी कि सितंबर 2021। मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर है 75। क्लास 3 अपना सेक्शन लिखें, स्टूडेंट्स नेम और अपने टीचर का नाम भी लिखें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मैथ्स वर्क विथ स्केल, पेंसिल एंड इरेजर। निकाल लीजिए अपनी पेंसिल, स्केल एंड इरेजर एंड कलर्स एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू। तो सबसे पहले है चित्र पहेली। नीचे दिए गए जो चित्र है, चित्र 1 और 2, उसमें दूसरे चित्र में बनाते वक्त कुछ गलतियां हो गई हैं और आपको वो गलतियां पहचाननी है। जैसे एक गलती ये रही, यहाँ क्लाउड यानी कि बादल है पर यहाँ नहीं है। अब आप बाकी गलतियों को सर्कल करिए और अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आज की वर्कशीट का नाम है पाक की पगडंडी नंबर 2। ये सेकंड वर्कशीट है जो पाक की पगडंडी के ऊपर आ रही है। इससे पहले पिछली जो वर्कशीट आई थी आपकी मैथ्स की, उसका भी यही नाम था, तो ये उसके आगे का काम है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। बहुत दिनों तक ललित ने पगडंडी की टाइलों पर छलांगे लगाकर खूब मज़े किए। एक दिन तेज बारिश होने के कारण वह पार्क में खेलने नहीं गया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी कॉपी में छलांगे बनाऊं। तो बच्चों ललित जो कि पार्क की टाइलों पर छलांगे लगा के खेल रहा था, उस दिन बारिश हो रही थी तो वो पार्क में नहीं गया। इसलिए उसने अपनी कॉपी पे ही कुछ रेखाएं खींची और सोचा कि यहीं पे मैं छलांगे बनाता हूँ। तो 24 नंबर तक पहुँचने के लिए ललित ने पहले एक बार में 3 संख्याओं की छलांग बनाई और फिर एक बार में 4 संख्याओं की छलांग बनाई। आप भी बताइए 3 और 4 संख्याओं की कितनी कितनी की छलांगे लगाने पर आप 24 पर पहुँचेंगे। तो ललित कहाँ तक जाना चाहता है? 24 नंबर संख्या तक। पहले वो 3 नंबर की छलांग लगा रहा है 3 संख्याओं की, फिर अब 4 की। तो चलिए हम पता लगाते हैं कितनी संख्याओं में ललित 24 पर पहुंचेगा। तो पहले उसने 0 पे खड़ा है तो 3 नंबर की संख्या पे सीधा छलांग लगाई। अब दोबारा वो 3 हर बार 3 संख्या कूद रहा है वो, तो 3 तक कूदने के लिए हम इस 3 में 3 जमा कर देंगे। 3 जमा 3 कितना हो जाता है? 6। तो यानी कि अब दूसरी बार वो 6 वाली संख्या पे कूदेगा। अब दोबारा 6 में हम 3 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो तीसरी छलांग में वो 9 संख्या पर कूद जाएगा। फिर अब इस 9 संख्या में हम दोबारा क्या जमा करेंगे? 3। 9 जमा 3 कितना हो जाएगा? 12। तो फिर अब ये इस छलांग में 12 संख्या पे पहुंच जाएगा। फिर 12 में दोबारा 3 जमा करो, 15 संख्या पे पहुंच जाएगा। फिर दोबारा 3 नंबर की छलांग लगाएगा तो ये 18 पे पहुंच जाएगा। 15 जमा 3 18। 18 में फिर 3 जमा करेंगे तो वो 21 नंबर संख्या पे पहुंच जाएगा। फिर 21 में दोबारा 3 जमा करें तो कितनी संख्या पे पहुंचेगा? 24। तो यानी कि वो कितनी छलांगों में पहुंचा है 24 तक? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वह पहुंचा है 8 बार। उसने 3 संख्याओं की छलांग लगाई और वो पहुंचा है 24 पे। 8 बार वो जब छलांग लगाएगा 3 की संख्याओं पर, तो वो कहाँ पहुंच गया? 24 पे। तो इसी तरह अब हम 4 संख्याओं की छलांग पे पता लगाते हैं। तो सबसे पहले वो 0 नंबर संख्या पे है, वो पहुंचेगा 4 नंबर संख्या पे यानी कि 4 नंबर पे। तो ये एक छलांग में 4 में पहुंचा। फिर अब 4 संख्याओं की छलांग लगा रहे हैं तो 4 में आप कितनी जमा कर देंगे? 4। तो कितना आ जाएगा? 8। तो यानी कि दूसरी बारी में वो 8 नंबर संख्या पे पहुंच गया। फिर अब 8 में दोबारा 4 जमा करो। 4 संख्याओं की छलांग लगा रहा है तो हर बार हम 4 जमा करेंगे। 8 में 4 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो अगली छलांग में वो 12 नंबर संख्या पे पहुंच जाएगा। फिर 12 में दोबारा 4 जमा करो तो कितना आ जाएगा? 16। तो फिर अगली छलांग में वो 16 नंबर संख्या पे पहुंच गया। अब हम दोबारा 16 में कितना जमा करेंगे? 4। तो कितना हो जाएगा? 20। तो वो 20 नंबर संख्या में पहुंचा।
अब 20 में दोबारा 4 जमा करो तो कितना हो गया 24, तो वो पहुंच गया 24 नंबर संख्या में। तो यानी कि जब जब वो 4 4 की संख्याओं पे कूदा तो वो 24 पे पहुंच गया। कितनी बारी में पूछा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार 4 संख्याओं की छलांग लगाने पे वो है पहुंच गया 24 पर। तो बच्चों ये आपने अच्छे से समझा कि वो किस तरह संख्याओं की छलांग लगा के पहुंच रहा है जो नंबर्स को चाहिए। तो जितने नंबर संख्या की वो छलांग लगा रहा है हम उतना ही जोड़ते जाएंगे और जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। कितनी छलांगों में पहुँच रहा है? 6 बार 4 संख्याओं की छलांग। आगे अब आप अपनी कॉपी में 5 संख्याओं की छलांग लगाकर 40 तक पहुँचाइए। आपने कितनी बार छलांग लगाई? अगर आप अपनी कॉपी अपनी छलांगों को लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले हम छलांग लगाते हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ होगा? 0 पर, और 5 संख्याओं की छलांग लगा रहे हैं तो यानी कि पहली छलांग में वो पहुंच जाएगा 5 नंबर संख्या पर। अब दूसरी छलांग में भी वो 5 ही संख्याओं की छलांग लगा रहे हैं तो 5 में हम कितना जोड़ देंगे? 5। तो 5 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो यानी कि फिर दोबारा वो जो छलांग लगाएगा वो 10 नंबर संख्या पे पहुंच जाएगा। फिर 10 में दोबारा 5 जोड़ेंगे तो अब वो आ जाएगा 15 नंबर संख्या पे। फिर दोबारा 5 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 20 नंबर संख्या पे। अब 20 में 5 जोड़ें तो वो आ जाएगा 25 नंबर संख्या पे। 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 नंबर संख्या पे। 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 नंबर संख्या पे आ जाएगा। और 35 में 5 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 40 नंबर संख्या पे। तो ये 40 तक तो पहुंचाना ही था। तो वो कितनी छलांगों में पहुंचा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वो 8 छलांगों पे 40 नंबर संख्या तक पहुंच गया। अब अगर हम इनको लिखें तो कैसे लिखेंगे? एक बार 5 संख्याओं की छलांग पर 5 में पहुंचा, ये एक बार में पहुंचा। फिर 2 बार 5 संख्याओं की छलांग 10 पर पहुंचा है, ये रहा 10 पर पहुंचा। 3 बार 5 संख्याओं की छलांग पर कहाँ पहुंचा? 15 पर। फिर क्या हम हर समय बार लिखने की जगह ये है बच्चों गुणा का चिन्ह यानी कि मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं? कुछ इस तरह 4 गुणा 5 संख्याओं की छलांग कितना आया? 20। यानी कि जब वो उसने चौथी छलांग लगाई, मतलब चौथी बार से छलांग लगाई तो वो कहाँ पहुँचा? 20 पर। तो यानी कि जब 4 बार उसने 5 संख्याओं की छलांग लगाई तो वो कहाँ पहुँच गया? 20 पर। तो हम इस बार की जगह ये लिख सकते हैं गुणा। तो 4 को यानी कि हमने 5 से गुणा किया तो कितना आया? 20। इसको मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। 4 × 5 = 20। क्या आप 40 तक की छलांगे इसी तरह पूरी करेंगे? तो हम इस तरह लिख सकते हैं 5 गुणा 5, यानी कि 5 छलांग लगा रहा है 5 बार तो कितना आ रहा है? 25। अब 6 बार में 5 संख्याओं की छलांग लगाई तो कितना आया? 30। अब 7 संख्याओं की छलांग 5 बार कितना आया? 35। अब 8 बार लगाई है उसने 5 संख्याओं की छलांग तो कितना आया? 40। तो अब हम ये इस तरह लिखेंगे, बार बार हमें एक बार 5 संख्याओं की छलांग लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखते टाइम हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमें कैसे पता चला कि उसने 8 बार छलांग लगाई 5 संख्याओं की तो वो पहुंच गया 40 पर। तो इसको हमने इस तरह गुणा में लिख दिया। इसी तरह से नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको पूरा करना है। अब आपको बताना है अब वो कितनी संख्याओं की छलांग लगा रहा है? 3 संख्याओं की। और कहाँ पहुँच रहा है? 30 तक। तो बताइए कितनी बार में पहुँचेगा, यहाँ पता लगाना है। तो आप ये खुद से भी सोच सकते हैं, वरना आप ये संख्या रेखा बनाइए और शुरू करिए वहाँ से छलांग लगाना। तो जैसे हम करते हैं, पहली छलांग कितनी लगा रहे हैं? 3 संख्याओं की, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे।
तो 0 से 3 संख्या पे वो पहुँचेगा एक छलांग में, फिर दूसरी छलांग में कहाँ पहुँच जाएगा 6 पर, क्योंकि 3 में हम 3 संख्याओं की छलांग है तो हम 3 3 जोड़ते जाएंगे। 3 में 3 जमा किया तो 6 आएगा। अब 6 में 3 जमा किया तो आ जाएगा 9, तो अगली छलांग में 9 तक पहुँचेगा। फिर अगली छलांग में 9 में हम 3 जमा करेंगे 12, फिर 12 में हम 3 जमा करेंगे दोबारा से तो कितना आया 15, तो अगली छलांग में पहुंचा 15 पे। फिर 15 में 3 जमा करो 18, फिर 18 में 3 21, 21 में 3 जमा करेंगे तो 24, 24 में 3 जमा करेंगे तो 27, और 27 में 3 जमा करेंगे तो आया 30। कितनी छलांगों में वो 30 तक पहुंचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अगर हम 10 को गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 30। तो हमने पता लगा लिया कि 10 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30। तो चलिए अब देखते हैं कि किसको 4 से गुणा करने पे आएगा 28। ये वाला करते हैं। कितनी छलांगे लगा रहा है 4 की, तो यानी कि वो 0 पे है और अब जा रहा है वो 4 पर। पहली छलांग में 4 पे जा रहा है, अब दूसरी छलांग में भी 4 की संख्या की छलांग लगाएगा तो 4 में 4 जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। दूसरी बार कहाँ पहुँचेगा 8 पर। अब दोबारा 8 में हम 4 जमा करेंगे, 8 और 4 12, फिर 12 में दोबारा 4 जमा करेंगे 16, 16 में 4 जमा करेंगे 20, 20 में 4 जमा करेंगे 24, 24 में 4 जमा करेंगे तो आ जाएगा 28। तो वो 28 तक पहुंच गया। कितनी छलांगों में पहुंचा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 गुणा 4 कितना होता है 28। इससे हमें ये पता चला, यानी कि 7 को हम 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 28। तो हम क्या सीख रहे हैं गुणा करना। इसी तरह आप इस डब्बे में क्या आएगा 5 छलांगे लगा रहे हैं तो आप नंबर संख्या का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो आप इसका और इसका दोनों का आंसर मुझे बताएंगे और कोई भी समस्या आया मुझसे ज़रूर पूछेंगे, और इसका आंसर अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज करके या कॉल करके। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर ऐसे जानवरों की सूची बनाइए जो कूद सकते हैं, कूद कर चलते हैं, जैसे कंगारू, खरगोश, मेंढक, टिड्डा, ये सब कूद के चलते हैं। और भी जानवरों के बारे में सोचिए जो कूद के चलते हैं। और अभी कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से क्या है कि हमेशा मास्क पहन के ही बाहर निकलना है, अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोते रहना है, अच्छा सब्जियां खानी हैं, फल खाने हैं, अपने घर का बना हुआ खाना खाना है, स्टे कूल, बिल्कुल शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। और हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर, अच्छे से काम करिए।